दोस्तों, संत कबीर नगर का इतिहास सिर्फ कबीर के दोहों तक सीमित नहीं है। यहाँ की धरती पर एक और शख्स ने इंसानियत और कौमी एकता की ऐसी इमारत खड़ी की थी जिसकी मिसाल आज भी दी जाती है। ये कहानी है काजी खलील उर रहमान की। मुगल बादशाह औरंगजेब उनकी बुद्धिमत्ता से इतने प्रभावित हुए कि उन्हें गोरखपुर परिक्षेत्र का चकलेदार और काजी नियुक्त कर दिया। यहीं से उन्होंने गोरखपुर और बस्ती के बीच बसाया खलीलाबाद कस्बा, जो सर्वधर्म संभाव का प्रतीक बन गया। सन 1737 में उन्होंने बनवाया शाही किला, जहां मस्जिद भी बनी, मंदिर भी, 9 किलोमीटर लंबी और 15 फीट चौड़ी शाही सुरंग भी, जो मगहर की जामा मस्जिद से सीधे किले तक जाती थी। इसी रास्ते से वह अपनी टमटम पर बैठकर किले में आते और फरियादियों को इंसाफ देते। खलील उर रहमान संत कबीर की शिक्षा से गहराई तक प्रभावित थे। उन्होंने धर्म और जाति से ऊपर उठकर इंसानियत की सेवा की। इतना ही नहीं, मथुरा जाकर मंदिरों में दर्शन भी किए और शाही किले के अंदर हिंदू मंदिर का निर्माण भी कराया। उनकी सोच साफ थी, धर्म इंसान को जोड़ता है, बांटता नहीं। लेकिन अफसोस, वो शाही किला जो कभी न्याय और एकता का प्रतीक था, आज पुलिस कोतवाली में बदल चुका है। जहां कभी इंसाफ की आवाज गूंजती थी, वहां अब खामोशी और उपेक्षा की धूल बिखरी है। शाही सुरंग के भी बस कुछ अवशेष बचे हैं, जिन्हें समय धीरे धीरे निगल रहा है। मगहर निवासी काजी अदील अहमद आज भी गर्व से कहते हैं, हमारे पूर्वजों ने 50 एकड़ जमीन में किला, मस्जिद, मंदिर और पोखरा बनवाकर कौमी एकता की मिसाल कायम की थी। लेकिन आज जरूरत है कि सरकार इसे राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा दे और इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करे। दोस्तों, सोचिए, अगर कबीर की निर्वाण स्थली और काजी खलील उर रहमान का शाही किला मिलकर विश्व पर्यटन के नक्शे पर उभरे, तो संत कबीर नगर का नाम सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में गूंज सकता है। लेकिन सवाल है, क्या हम इस गौरवशाली धरोहर को बचा पाएंगे या इसे यूं ही इतिहास की धूल में खो जाने देंगे? ये किला सिर्फ ईंट पत्थरों की इमारत नहीं है, ये हमारी गंगा जमुनी तहजीब, हमारी साझा विरासत और हमारी पहचान है।